हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे अंटिल और बाई का प्रयोग। अंटिल और बाई का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था बाई का प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ पे होता है। आज देखेंगे अंटिल। ठीक है, दोनों में बहुत कॉमन सा डिफरेंट होता है। आज इसको समझेंगे कि किस तरीके से अंटिल और बाई का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अंटिल को देखते हैं। अंटिल हम लोग कहाँ लगाएंगे। देखिए, कोई ऐसी सिचुएशन या इवेंट जिसे अवसर कहते हैं जिसमें कोई काम चल रहा है या चलता रहेगा या किसी निश्चित समय के लिए, तो ऐसी कोई सिचुएशन आएगी या ऐसा कोई अवसर आएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, अंटिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा कार्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे मैं मरते दम तक, जैसे एक सेंटेंस है कि मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करूंगा। ऐसा डायलॉग आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो उसी का एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। इससे शायद आप लोग और बेटर से समझ सकते हैं। तो जैसे देखो, अगर कोई कहे कि मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करूंगा, तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जो चलती रहेगी या फिर जो चल रहा है। ठीक है, या फिर एक निश्चित समय है कि मरते दम तक, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मेरा प्यार तुमसे कम नहीं होगा। तो ऐसी जगहों पर हम लोग किस प्रकार से अंटिल का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाई नहीं यूज़ करेंगे कि बाई डेथ ना, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे अंटिल। जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक तुमसे प्यार करता रहूँगा। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि कोई ऐसा निश्चित समय होगा जो कि चल रहा है या फिर चलता रहेगा, तो हम वहाँ पे अंटिल का प्रयोग करेंगे। जैसे ये है सेंटेंस बनाते हुए, मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करूँगा। इसको देखते हम लोग समझते हैं कि आई विल लव यू अंटिल माई डेथ, मतलब कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मैं तुमसे प्यार करूँगा। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे हम लोग इस चीज़ का प्रयोग करेंगे, अंटिल का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उसने 5 बजे तक काम किया। उसने 5 बजे तक काम किया, 5 बजे तक, ये समय है जब तक उसने काम किया। 5 बजे मतलब 5 बजे तक उसने काम किया, 5 बजे से पहले नहीं। तो ये एक फिक्स समय है, तो वह काम करती रही और 5 बजे तक करती रही। ठीक है, तो 5 बजे तक काम करती रही। तो इसको बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, अंटिल लगाएंगे। जैसे सी वर्कड अंटिल 5 o'clock, मतलब कि जब तक 5 नहीं बज गया वो काम करती रही। इसी तरीके से तीसरा है एग्जाम्पल, तुम सुबह तक सो सकते हो। तो इसको बनाने के लिए तुम सुबह तक सो सकते हो, मतलब कि जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक तुम सो सकते हो, ये तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे भी हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, अंटिल का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम सुबह तक सो सकते हो, यू कैन स्लीप अंटिल मॉर्निंग, मतलब कि जब तक सुबह नहीं हो जाती तुम सो सकते हो, अंटिल मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी अंटिल का प्रयोग होगा। आप मेरा फ़ोन 8 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी देखिए 8 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि करते रहना, मतलब 8 जब तक बज नहीं जाता आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको छूट है। तो ये एक कार्य चल रहा है, चलता रहेगा, तो एक निश्चित समय है कि 8 बजे तक आप ये काम कर सकते हैं। तो आप 8 बजे तक मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, यू कैन यूज़ माई फोन अंटिल 8 o'clock, मतलब कि जब तक कि 8 नहीं बजाता आप मेरा फ़ोन क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे हम लोग अंटिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आया। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना कि अंटिल का प्रयोग क्या करेंगे, ऐसी जगहों पे, ऐसे सिचुएशन या अवसर पे जिसमें कोई काम चल रहा है या चलता रहेगा, और समय क्या होगा, एक निश्चित समय होगा, एक निश्चित समय के उपरांत जो काम चल रहा होगा या चलता रहेगा, वहाँ पे हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, अंटिल का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करूँगा, आई विल लव यू अंटिल माई डेथ, मतलब मेरी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती मैं तब तक तुमसे क्या करूँगा, प्यार करूँगा। उसने 5 बजे तक काम किया, तो 5 बजे तक, मतलब अभी से काम कर रही थी, 5 बजे तक उसने काम किया, जब तक 5 नहीं बजा तब तक वो काम करती रही। तो इस तरीके से यहाँ पे अंटिल यूज होगा। तुम सुबह तक सो सकते हो, जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक तुम सो सकते हो, तो यहाँ पे भी अंटिल होगा। आप मेरा फ़ोन 8 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अभी से तुम इस्तेमाल करो और जब तक 8 नहीं बज जाता तब तक तुम जितना चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। तो ठीक है, ऐसी जगहों पे हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, अंटिल का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं बाई का। आगे हम लोग देखते हैं अंटिल और बाई में अंतर, थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाई का प्रयोग तो हम लोग कल ही पढ़ चुके थे, लेकिन आज फिर दोनों इकट्ठा करके देख लेते हैं कि अंटिल क्या होता है और बाई क्या होता है। जैसे अंटिल में क्या होता है कि काम हो रहा है,
उसमें काम हो रहा होता है, और बाई में क्या होता है, काम नहीं हो रहा है, उसमें समय समाप्त हो जाता है, और अंटिल में अभी समय रहता है। जैसे काम हो रहा है और अभी इधर समय है, इस तरीके से समझेंगे हम लोग। बाई का प्रयोग कहाँ पे होगा, जैसे समय समाप्त हो गया, बिल्कुल यहाँ पे काम यहीं तक करना है, ये समय है, यहाँ तक काम करना है, फिर समय का एंड हो जाएगा। और इसमें क्या है, चल रहा है और समय इस समय तक चलेगा, और फिर आगे और भी समय है, चलता रह सकता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ऐसे समझेंगे कि अगर मुझे कहना है कि मैं वीडियो खत्म होने पर आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दूंगा, ठीक है, तो मैं वीडियो खत्म होने पर आपका चैनल सब्सक्राइब करूंगा। तो यहाँ पे है कि जब तक आपका वीडियो खत्म नहीं होगा, या जब आपका वीडियो खत्म हो जाएगा, एक नीचे समय है, वहाँ के बाद मतलब खत्म हो जाएगा, तब मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, समय एंड हो गया है, समय समाप्त हो चुका है, यहाँ पे कोई भी समय नहीं बचा है। जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो फिर समय नहीं है, मतलब जब खत्म हो जाएगा तभी मैं सब्सक्राइब करूंगा। तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होगा, बाय का यूज़ होगा। और अंटिल में क्या था कि जैसे उस समय तक हमें ये काम करना है, तो उस समय के बाद समय रहता था, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको समय नहीं मिलेगा, एक निश्चित समय सीमा है, उसके बाद से आपको समय नहीं मिलेगा उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो खत्म होने पे मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। तो इस तरीके से अगर बोलना है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, बाय लगाएंगे, ना कि अंटिल। अंटिल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे आई विल सब्सक्राइब योर चैनल बाय द एंड ऑफ वीडियो, ठीक है, आई विल सब्सक्राइब योर चैनल बाय द एंड ऑफ वीडियो, इस तरीके से होगा। ठीक है, बाय का प्रयोग होगा। मुझे ये काम 10 बजे तक पूरा चाहिए, 10 बजे तक मुझे ये काम पूरा चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 10 बजे जो है एक निश्चित समय है, उसके बाद मतलब आपको समय नहीं मिलेगा, 10 बजे तक आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज होगा, बाई होगा। आई वॉन्ट दिस वर्क डन बाई 10 o'clock, मतलब कि मुझे ये काम 10 बजे तक हर हालत में पूरा चाहिए। मैं मंडे तक तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, ये वाला देखिए, मैं मंडे तक तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। तो ये मंडे क्या है, एक फिक्स समय है, एक फिक्स टाइम है, इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं मंडे तक आपको वापस कर दूंगा। तो इस तरीके से मतलब मंडे तक ही मैं वापस कर दूंगा, अगर नहीं करूंगा तो बेकार है, जो चाहे वो करें। ठीक है, तो आई विल रिटर्न योर मनी बाय मंडे, मतलब कि मंडे एक फिक्स समय है, मंडे तक आपको वापस करना है हर हालत में। तो ठीक है, ये था अंटिल और बाय का यूज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा बाई और अंटिल में अंतर क्या होता है, और बाई और अंटिल का प्रयोग कहाँ पे होता है। अगर समझ में ना आए तो इसे एक बार फिर से देखिए पूरे वीडियो को, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मस्त वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।